मतलब ऐसा फुल लग्जरी वाला फीलिंग आ रहा, मतलब लग रहा है कि यहाँ पे 5,000 रुपये भी कम पड़ेंगे। हाय गाइस, सनविद दिस साइड फ्रॉम वेजी बाजी, और अभी आपके वेजी बाजी नेपाल के अंदर है। चीप वर्सेस एक्सपेंसिव का एपिसोड बना रहे हैं। ये चीप वर्सेस एक्सपेंसिव हमारी वो सीरीज होती है जहाँ पे हम लोग सबसे सस्ते खाने को सबसे महंगे खाने के साथ कंपेयर करते हैं। आज हम लोग 50 वर्सेस 5,000 इंडियन रुपीस करने वाले हैं, नेपाल एडिशन। काठमांडू में हूँ अभी मैं, और अगर करेंसी कन्वर्जन करी जाए तो 80 रुपये मेरे पास सबसे सस्ते खाने के लिए है, और 8,000 नेपाली रुपए सबसे महंगे खाने के लिए है। वीडियो के एंड तक देखना, मैं सबसे लग्जरी एक्सपीरियंस में नेपाल में क्या क्या खाने खाऊंगा। अभी 50 रुपये के बजट में मैं इस जगह पे आया हूँ, भक्का हाउस पे। और आप जैसे हमारी वीडियोस देखते हो, पसंद करते हो, वैसे ही हमारे एक डिजी फैमिली के मेंबर है कृष्णा, जो नेपाल से हमारी वीडियोस देखते हैं, वो हमें यहाँ पे लेके आए हैं। अंदर जाके कृष्णा से पूछता हूँ, भैया 50 रुपये ज़्यादा नहीं है, एक रेस्टोरेंट में ले आए, गलत तो नहीं ले आए? आ जाओ देखते हैं। मेरे पास सिर्फ 80 रुपये का बजट है नेपाली। तुम रेस्टोरेंट में ले आए हो, किसी स्ट्रीट फूड में नहीं होना चाहिए हमें? हाँ, पर ये भी है ना, ये भी है मिलता है। अच्छा, कृष्णा चाह रहा है कि भाई चीप जीते। ये क्या होता है? बक्का क्या होता है? बक्का राइस का होता है। प्लेन बक्का लेते हैं, लेट्स ऑप्टिमाइज। वन प्लेन बक्का। हिंदी आता है? आता है। ये क्या होता है? चावल का होता है। चावल का? ये चावल है? चावल। अच्छा, इसको अभी स्टीम करेंगे, पकाएंगे? अच्छा, ये प्लेन बक्का है। और किसके साथ खाते हैं इसको? चटनी के साथ। अच्छा, ये नेपाली फूड है। तो कृष्णा, ये इडली जैसा होता है, बट मतलब देखने में सिर्फ। हाँ, दिखने में, बट वैसे टेस्ट में एकदम अलग होता है। सिंगल आलू चॉप भी मिलेगा? मिलेगा। और बाहर कहीं मिलेगा कुछ 10 रुपीस में कुछ, कि नहीं? मुश्किल है। आई थिंक लेट्स स्टॉप हेयर। 70 रुपीज इज अ गुड बजट स्पेंड। 70 इंडियन करेंसी के हिसाब से कितना हो गया? तो इंडियन करेंसी होगी 45। तो 45 इज अ वेरी गुड ऑप्टिमाइजेशन। भाई पहली बार ऐसा होगा 50 रुपए के बजट में मैं किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाऊंगा। तो पैसे तो बच रहे हैं, बट रेस्टोरेंट में बैठ के खाऊंगा। 50 रुपए के बजट में क्या क्या मिल रहा है यार? नाइस। ओके, रेडी। भाई 50 इंडियन रुपीस में बहुत कुछ सर्विसेज मिल रही है। एक तो गर्म पानी मिल रहा है, सर्दी बहुत है यहाँ पे। इंडोर सीटिंग मिल रही है। इंडोर सीटिंग मिल रही है, और पूरा मतलब भर के चटनी मिल रही है। ये पहले आपको दिखाता हूँ, ये जगह का नाम भी यही है, भक्का हाउस। चावल के आटे को एक कटोरी में डाला और फिर स्टीम कर दिया। ये देखने में एकदम इडली जैसा लग रहा है, बट है एकदम अलग प्रिपरेशन। और ये देखने में एकदम वड़े जैसा लग रहा है, बट ये है आलू चॉप। आलू चॉप को आप समझो आलू का एक तरीके से पकौड़ा समझो। ये देखो, अंदर इसके स्टफिंग जो एकदम बटाटे वड़े टाइप की है। ये यहाँ का लोकल नेपाली फूड है। इस कितने धुएं मार रहा है, सो ब्यूटीफुल। पहले एक प्लेन बक्का टेस्ट करता हूँ, और फिर चटनी वटनी डाल के। एंड जस्ट नॉर्मल चावल का क्या ही टेस्ट होगा। अब चटनी डालता हूँ इस पर। ये बात ऐसे ही खाना है इसको? और आलू के साथ भी खाएगा तो अच्छा है। ग्रीन भी डालो भी डालो साइड में या अलग? ये अच्छा, बिग गुड कॉम्बिनेशन। ओके, सब लोग यहाँ पे खा रहे हैं। ओह अच्छा, यम्मी बाइट। मसाला डालता हूँ जो थोड़ा पेरी पेरी टाइप का लग रहा है। ओह, अब मैं इसको ना ऐसे चम्मच के साथ खाने से अच्छा है इसको जिससे ऐसे ही खाता हूँ एक। ओह, दैट मसाला इज ऑल्सो वेरी नाइस। इसमें बहुत अच्छा गार्लिक की फ्लेवर है। तो ये था 50 इंडियन रुपीज़ में आप क्या क्या खा सकते हो नेपाल के अंदर। अब थोड़े स्टेक्स पर आते हैं, और 500 रुपये पे पड़ते हैं। 500 इंडियन रुपीज़ जब आपका बजट हो, तो आप क्या क्या चीज़ें खा सकते हो। लेट्स गो एंड फाइंड। एंड वीडियो एंड तक देखना, बिकॉज हम लोग इसको लेके जाएंगे 5,000 रुपये तक, विच इज़ 8,000 नेपाली रुपीज़, विच इज़ अ लॉट ऑफ मनी। 100 इज़ वॉट कलर? ये दिस इज़ 100। वेरी नाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वी एंजॉयड इट।
अपनी अगली जगह पे आ गए हैं हम लोग। पीछे आपने जो शॉर्ट्स देखे, ये जगह है याला कैफ़े। ट्रिप एडवाइज़र पे नंबर 2 कैफ़े है पूरे नेपाल के अंदर। मतलब जगह अच्छी लग रही थी मुझे। ओरिजिनली मैंने सोचा था यहाँ से चाय कॉफ़ी वगैरह कुछ लेंगे किसी और वीडियो के लिए, बट हम लोग इसको 500 रुपीज़ के बजट के अंदर इंक्लूड करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं लोकल फूड में। सो देयर इज़ ऑथेंटिक नेपाली थाली। कोई मिलेगा तो उनको पूछूंगा भैया ऑर्डर देने के लिए। वो 500 रुपये की है, नहीं वेज वाली है 430 की, 370 या 370। कोई हंसेगा नहीं मेरी मैथ्स पे। हाँ भैया ऑर्डर लेंगे। ये नेपाली थाली क्या है, ये थकाली है? हाँ थकाली जैसा ही है, ठीक है। और एक स्टीम्ड वेज मोमो कर दो, और एक ये मसाला चाय बटर टी है, हाँ एक बटर टी कर दो। तो ये सारी चीज़ें खाएंगे 800 रुपये के बजट में। 800 रुपये के बजट में बहुत सारा खाना खा सकते हो यार। नाइस, एंड दिस इज़ अ गुड डिसेंट, मतलब अच्छे प्राइस वाली जगह। सारा हमारा खाना आ चुका है। सबसे पहले हम लोग नेपाली थाली खाएंगे। अच्छा, नेपाली थाली ना 2 टाइप की होती है वैसे, आप जो मैंने नेपाल में आके समझा है। एक होती है थकाली और एक होती है नेवारी जो नेवारी फूड होता है उसको क्या बोलते हैं, समय भाजी। तो हमने दोनों चीज़ें ट्राई करी थी और ये उन दोनों में से कुछ भी नहीं है। मेन्यू में नेपाली थाली लिखा हुआ था तो हम इसको नेपाली थाली के नाम पे खाएंगे। इसमें चटनी है, ये चटनी और ये चटनी मुझे क्यों एक जैसी लग रही है ये मुझे भी नहीं पता, आई थिंक सेम ही है। दही है। पहली बार नेपाल के अंदर मैं ये वाली दाल देख रहा हूँ, विच इज़ मूंग की दाल आई गेस। एंड ये है मिक्स वेज टाइप से। इसके अंदर मुझे घुगनी मटरा वो सब दिख रहा है, बीन्स दिख रही है, इसमें मुझे काले चने गोभी दिख रही है। अभी हम लोग विंटर सीजन में हैं तो मुझे बता रहे हैं कि गोभी लोग यहाँ पे खाते हैं, समर में अलग सब्जी होती है। ये एक थोड़ा कुछ नेपाली चीज़ लग रही है मुझे, पहाड़ी चीज़ लग रही है। साग क्या बोलते हैं, रायो बोलते हैं। तो ये साग हो गया, ये पालक बोल लो इसको, ये हो गया। थोड़ा सलाद, पापड़ और राइस और घी इन्होंने दिया थोड़ा। इसको हम लोग वैसे करते हैं ना, थोड़ा नेपाली स्टाइल में खाते हैं इसको। अभी लेट मी जस्ट हैव पहली बाइट ऑफ दिस दाल, क्योंकि दाल दी है तो मैं ऐसा करता हूँ फॉर द इंटरेस्ट ऑफ फास्ट टेस्टिंग। मैं इन सबको ऐसे खाता हूँ जैसे इनको खाना चाहिए। यहाँ पे लोग ऐसे मिक्स करके, हाँ, और ये ऐसे मिक्स करने के बाद ना ऐसे करते हैं हम लोग इसको मर्ज। एंड नाउ लेट्स टेक अ बाइट। डिसेंट, तो ये डिसेंट थी, तभी मैंने इससे शुरुआत करी थी। वो आपने कहावत सुनी है, सेव द बेस्ट फॉर लास्ट। उस रीज़न से हम लोग इसको अभी नहीं खाएंगे, अभी हम लोग ये पिएंगे। तो मसाला चाय थी तो मैंने मंगवा ली, मुझे लगा आएगी वो वाली चाय बटर टी, बट इसमें तो बटर ही नहीं है। इसमें ये बिल्कुल वही पहाड़ी चाय, पहाड़ी नहीं मतलब ये मैं कैसे समझाऊँ, ये चाय में बस हल्का सा, अरे ये रहा ना घी मेरा, हाँ, तो ये हो जाएगी। आपको पता है एक चीज़ है आजकल बहुत चलती है, ये उसको बोलते हैं बुलेट कॉफ़ी। मैं भी पीता हूँ कभी कभार उसको। वो एक एस्प्रेसो के शॉट में बस 1 चम्मच या आधा चम्मच घी डाल दो सुबह सुबह, उससे पहले पियो खाने से पहले, तो आपको एनर्जी भी देता है और बहुत मतलब उसके बेनिफिट्स एंड ऑल। आजकल बहुत लोग उसको बुलेट कॉफ़ी पी रहे हैं, ये बुलेट कॉफ़ी वाला जो चीज़ है सॉर्ट ऑफ बटर टी भी वैसे ही है, एक फैट उसके अंदर डाल दिया। ऑब्वियसली नॉट इतना ज़्यादा आपको कैफीन बूस्टर वो सब नहीं दे रहा, बट बटर टी गिव्स द सेम फीलिंग। तो अभी मैंने ये घी डाला था ना तो मुझे बुलेट कॉफ़ी की याद आ गई, वेरी क्लोज टू बटर टी। अब मैं इसमें सॉल्ट डाल दूंगा तो पूरी बटर टी बन जाएगी। चाय अच्छी है, चाय सूदिंग है, कंफर्टिंग है। नाउ लास्ट चीज़ जो सबसे मेरे को ज़बरदस्त लग रही थी, मोमो की चटनी। और अगर मेरी मोमो की चटनी ख़त्म हो जाए तो मैं क्या करूँगा, थाली वाली चटनी ले लूँगा, क्योंकि भाई थाली में इस चटनी की क्या नीड है। और अब इसकी स्टफिंग देखते हैं। सो स्टफिंग लुक्स डिसेंट। थोड़ा सा लग रहा है मुझे कि ये इन्होंने मोमो को स्टीम करके दे दिया है, क्योंकि ये स्टफिंग इतनी वो नहीं लग रही कि एकदम मतलब मोमो सारे फ्रेश बनाए या खाएं। बट आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो। नेपाल में ना हर जगह पे, ऑलमोस्ट हर जगह पे
मोमोज आप जब ऑर्डर देते हो तो फ्रेश ऐसे बनाते हैं, उसमें स्टफिंग डालते हैं और फिर स्टीम करके आपको देते हैं, तो वो टेस्ट अलग ही होता है। ये डेफिनेटली वो टेस्ट तो नहीं है, क्योंकि सब्जियां थोड़ी ज़्यादा घेपा हो गई हैं। दिल्ली में ये मोमो खाया होता तो ये अच्छे होते, बट मैं नेपाल में हूँ और नेपाल में मोमो कंपटीशन बहुत हाई है। ये जगह बहुत लोगों ने रेकमेंड भी करी थी। पापड़ कैसे हो गया? अब पापड़ थाली में दे रखा था, मैं क्या करूँ। ये जगह बहुत लोगों ने रेकमेंड भी करी हुई थी और ये ट्रिपएडवाइजर में नंबर 2 रेस्टोरेंट में भी था। तो आई फील इनका जो बाकी मेन्यू है नेपाली फूड से बेटर होगा, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। तो अगर आप नेपाल आ रहे हो तो आके ट्राई करना और मुझे वेजी भाजी पे इंस्टाग्राम पे DM में बताना। अब ये तो थी 500 रुपये की जगह। नाउ लेट्स गो टू 8,000 रुपये की जगह। एज आई एक्सपेक्टेड, मैं अपना टक्सीडो इंडिया बोला है, अब इसी जैकेट में जाना पड़ेगा। चलो लेट्स गो टू 5 स्टार वाली प्लेस। अपने दिन की लास्ट जगह पे आए हैं। आज सुबह से बहुत एडवेंचरस डे रहा, काफ़ी कुछ खाया हम लोगों ने। अभी हम लोग फ़िलहाल जिस जगह में आए हैं उसका मैं नाम भूल गया। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी? द्वारिकाज होटल, कृष्णा अर्पण। हाँ, स्पैरोज है, स्पैरोज। ये है मैना बॉट। मैना बॉट, मैना बर्ड। स्पैरोज जैसी आवाज़ आ रही है ना? हाँ, सिमिलर। वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। तो अभी हम लोग द्वारिका होटल आए हैं और हमने कृष्णा अर्पण में अपनी बुकिंग करी थी, रिजर्वेशन करवाई थी। वैसे मैंने इनका कृष्णा अर्पण इज़ अ ऑथेंटिक लोकल नेपाली फूड मिलता है यहाँ पे। मिनिमम 6 कोर्स होते हैं एंड देन दे आई थिंक 6, 8, 12 ऐसे कोर्सेज होते हैं। हमारा आज का बजट था 8,000 रुपीज़ नेपाली, 5,000 इंडियन रुपीज़, एंड कृष्णा अर्पण में उस बजट में कुछ नहीं मिला। सो दैट्स अ वेरी एक्सक्विजिटिव प्लेस। सो हम लोग आ ला कार्ट मेन्यू में से कुछ चीज़ें लेंगे। वाह यार, बहुत ब्यूटीफुल सी प्लेस है यार, मतलब वेरी नाइस जगह। मैं यहाँ पे बात भी कर रहा था किसी से, तो बता रहे थे 50 इयर्स पहले ये प्रॉपर्टी बनी थी और यहाँ के जो ओनर थे वो आर्किटेक्ट थे और उन्होंने इस जगह का कल्चर प्रिजर्व करने के लिए मतलब नेपाली कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए प्रॉपर्टी बनाए। तो दे वर कंफ्यूज्ड बिटवीन म्यूजियम और अ होटल, सो दे मेड अ होटल। यही स्टोरी है, मुझे आप ही के किसी स्टाफ कलीग ने बताई थी। wood carvings are the हाँ। pieces of doors and windows. सो मैं अभी ललितपुर और बख्तापुर गया था तो मेरे को दरबार स्क्वायर की याद आ गई यहाँ पे, इसको देख के। सेम है ना, मतलब ये है मेन पार्ट देखने वाला। वाइब है ना यहाँ से आपको, एक वो पुराने नेपाल की vibe जस्ट मिलती दिस पर्टिकुलर फ्रेम इज वाई दिस इंटायर प्रॉपर्टी वॉज बिल्ट। होता था ऐसा नेपाल। अब तो ऑब्वियसली बहुत कमर्शियल चीज़ें हो गई, ग्लोबलाइजेशन हो गई है, तो लोगों के घर अलग दिखते हैं, बट ऐसा कुछ दिखता था नेपाल के घर, और उसको प्रिजर्व करने के लिए पूरी प्रॉपर्टी बनाई हुई है। वेरी नाइस, बहुत सुंदर। और मैं देख रहा था अंदर, मैं एक नज़र मार रहा था, यहाँ पे बहुत दिग्गज लोग भी आ रखे हैं। सो नाइस, मतलब ऐसा फुल लग्जरी वाला फीलिंग आ रहा, मतलब लग रहा है कि यहाँ पे 5,000 रुपये भी कम पड़ेंगे। विकास, हिंदी आता है विकास आप? हाँ, आता है। अच्छा, तो मैं आपको बताता हूँ, हम ना एक वीडियो बना रहे हैं, इसमें हम लोग नेपाल का खाना एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। तो वेज खाना खाते हैं हम लोग, और हमारे पास ना 8,000 नेपाली का बजट है आज। तो 8,000 से ऊपर नहीं जाना, ठीक है। तो आप मेरे को बताओ क्या क्या अच्छा रहेगा लेने के लिए। लोकल फूड, वेज मोमो कर दो, एक स्टीम है, और वो तो झोल मोमो वगैरह नहीं है, कर दो झोल मोमो भी। थुक्पा कर दो एक, और आप कर दो एक थाली कर दो। राइस कौन सा? वाइट, ब्राउन और ब्लैक। आप ब्राउन राइस करो या ब्लैक, कौन से करें? ब्राउन करो। तीनों चाहिए तो भी करेंगे। अभी हमने 3-4 चीज़ें करी हैं। ये जो जगह है ये वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम जगह है ऑथेंटिक फूड खाने के लिए। हम लोग चीप वर्सेस एक्सपेंसिव करते हैं, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वहाँ का लोकल फूड ट्राई करना, तो हम लोग वही फूड ट्राई कर रहे हैं। अगर वो नहीं मिलता, भैया ले आइए मेन्यू,
अगर वो नहीं मिलता तो हम लोग ट्राई करते हैं जो हमें अच्छा लगे फैंसी में वो। आप करो मस्टैंग आलू कर दो। मस्टैंग नहीं बोलता ना, मुस्तांग बोलते हैं। सॉरी माय बैड, सॉरी। मुस्तांग आलू। और ये सुकुती क्या है? वेज होगा? नहीं, वेज क्या है फिर? ट्रेडिशनल नेपाली में वेज पनीर शेकवा का है? मसाला हुन्छ टिक्का जैसा पनीर टिक्का लेना चाहिए, ठीक है छोड़ दो। फिर आलू सादे को। और अब मुझे लग रहा है कि हमारा बजट कितना हो गया होगा, आप एक बार चेक करके बताओ। 8,000 से ऊपर नहीं जाना हमने। बड़ा मज़ा आता है। दिस इज़ द पार्ट विच आई लव द मोस्ट अबाउट चीप वर्सेस एक्सपेंसिव। मैं मन से ऑर्डर करता हूँ बिना प्राइस देख के, और फिर मैं बोलता हूँ भैया अब यहाँ पे रोक दो। फिर वो आते हैं, फिर कभी बार बोलते हैं भैया ऑलमोस्ट हो गया, कभी बोलते हैं ज़्यादा हो गया, फिर मैं बोलता हूँ ये कम कर दो, ये कम कर दो, ये कम कर दो। तो हम कंपेयर करेंगे कि भाई हमने जो सस्ते 100-150 रुपये के एवरेज प्राइस के मोमो हैं वो खाए नेपाली रुपये के। अब 800 नेपाली रुपये विच इज़ रफली 500 रुपये का मोमो कंपेयर करेंगे हम लोग कैसा होता है। हम लोग शेरपा नूडल्स जो थुपका होता है वो कंपेयर करेंगे। भाई यहाँ पे 1000-1200 रुपये का शेरपा नूडल मिल रहा है, तो वो सब भी काफ़ी फैंसी चीज़ है। तो आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मील। ग्रेप फ्रूट पता है? हाँ वैसा ही होता है, बोगटे कहते हैं। तो बट वो स्क्वाश भी तो ऐसे ही होता है थोड़ा। लेमन है भाई, लेमन का वैरायटी है। लेमन का वैरायटी है? नहीं भोगते बोल रहे हैं, भोगते। लेमन उधर खट्टा होता है ना ये? नहीं सिट्रस वो में वैसा आ ही गया होता है, वैसा ही होता है। स्मेल तो वैसा। हमने ना वो बिल का पूरा देखा, प्रोसेस पता करा, तो हमारे पास 8,000 नेपाली रुपये है। जस्ट लाइक ए लॉट ऑफ मनी। या क्वार्टर प्लेस इज फाइन फॉर दिस, क्वार्टर प्लेस इज फाइन। ये मुझे बस इतना पता है कुछ मुस्तांग सर्किट कुछ होता है अमंग द बाइकर्स एंड द वो ट्रैवलर्स, बहुत पॉपुलर है ये। हाँ ऐसा कुछ है? ऑफ रोडिंग और वो सब होती है ना गाड़ियाँ और बाइकर। हिमालयन रीजन में, तो वहाँ के ये आलू हैं। अब ये हमारे साथ है, कैमरा डाला जाए, हमारे दोस्त कृष्णा भाई जो वेजी भाजी की वीडियोस देते हैं, और हमारे लोकल गाइड स्वैस्टू से। तो वो हमें साथ साथ में बताते रहेंगे कौन सी चीज़ ऑथेंटिक है और कौन सी चीज़ नॉट सो ऑथेंटिक है। ठीक है, आपको ऑल ऑनेस्टी से बताना है। ये तो मेरे को पोटैटो वेजिस टाइप का लग रहा है। ओके, ये में फ्राई किया हुआ है। नाउ दैट यू से इट, महंगी जगह है ना। ये है क्या बोलते हैं इसको? तिमुर। ये यहाँ का लोकल स्पाइस है, और ये ऐसी चीज़ है ना, मैं बहुत स्पाइसी खाता हूँ बट मैं इससे डरता हूँ। इफ़ वेजी भाजी इज़ अफ्रेड ऑफ वन थिंग दैट इज़ तिमुर। ये आपकी जीभ पे जाके ऐसा नाचता है ना, और वो भी अभी नहीं, इसको खा लो और फिर 5 मिनट बाद आपको लगेगा ओ यार गलती कर दी। और ये जो मैंने क्वांटिटी डाली है ना, वो यार गलती कर दी वाली क्वांटिटी है। क्यों करता हूँ मैं ये? तो भाई अब 8,000 रुपये खर्च करने हैं तो कुछ तो पैसा होगा ना, मतलब ये आई थिंक बहुत बेस्ट क्वालिटी का है। ओके, ये क्या था? आलू सादे को क्या होता है? वो उसमें नेपाली मसाला डालते हैं और उसको डालने के नेपाली मसाला, हाँ ये भी डालते ये भी डालते हैं। हैं और फिर उसको तड़का मारते हैं। अच्छा, फेनुग्रीक सीड। तो जैसे जीरा आलू आपको मालूम है, जैसे इंडिया में बहुत खाते हैं, मतलब ऐसे स्टार्टर में थोड़ा, वैसा नहीं। दिस इज लाइक अ स्टार्टर डिश। नो इट्स इटन विद समथिंग। राइस एंड देन चिवड़ा। तो हम वेट करें? हाँ ठीक है, अब मैंने प्लेट में डाल लिया, खा लो फिर। ठीक है, थैंक यू, स्टैम्प ऑफ अप्रूवल। ठंडा आलू है, उस पर हल्का मसाला डाल रखा है और बहुत ही प्यारा लग रहा है, कैसे बताऊँ। और एक हल्का सा ना इसमें लेमनी वो खट्टापन आ रहा है, वेरी नाइस। इसकी प्रेजेंटेशन एकदम बिल्कुल ही नॉन लग्जरी, नॉन 5 स्टार टाइप सी करी है। इसकी ऐसी प्रेजेंटेशन क्यों करी है मुझे नहीं पता, बट ज़बरदस्त लग रहा है। जितना एवरेज देखने में लग रहा है प्रेजेंटेशन वाइज, उससे कहीं गुना बढ़िया है ये। अभी 10 बज गए हैं, खाना धीरे धीरे आ रहा है, और यहाँ पे और कोई भी नहीं है हम तीनों के अलावा। अब ये सारी गद्दियाँ हटा रहे हैं। अब देखना ये है
कि क्या हमारे पीछे वाली गदिया हटाएंगे एज कर्टेसी कि नहीं। माई बेट इज ऑन कि हटा देंगे। चलिए यहाँ बैठो ना, हमने पीछे वाली गड्डी और क्या करना। बट यार मैं आपको एक बात बताऊं, नो ऑफेंस अगेंस्ट एनीबडी, इंडिया में होते ना कोई गद्दी नहीं हटाता। इंडियन हॉस्पिटैलिटी इज़ वेरी नाइस, सो इज़ नेपाली हॉस्पिटैलिटी। बट आप इंडिया से बाहर ट्रैवल करते हो ना तो आपको पता चलता है यार इंडिया की हॉस्पिटैलिटी के क्या कहने हैं। जेन्युइनली भाई सॉरी पर यार नहीं, सही में मैं मतलब मैं कुछ ऐसी चीज़ें बता नहीं सकता, बट इंडियन लग्जरी होटल में जाओ, वो आपको ऐसे खुश कराने के लिए ऐसा कोशिश करते हैं, सेम पैसे बाहर वाले भी ले रहे हैं। मतलब हम दोनों तो मतलब सही है, मतलब नेपाल भी अच्छा है, बट आप समझ मतलब ये ऑकवर्ड सिचुएशन होगी। बाकी खाना लाओ यार। मोमो रेडी। Oh wow, green momo, veg momo. Very nice. Unlike this, Two momo, झोल मोमो also कम। और झोल मोमो also है। मैं भूल ही गया था झोल मोमो। और कितना चॉपसी करवाता हूँ अपना कभी को। पानी डालते हैं, गरम रहेगा, हॉट पॉट है। This is like the best झोल मोमो. And soup is also here. Tukpa also here. Oh nice. Such a warm, comforting bowl of tukpa. भाई ये इसके ऊपर जो इन्होंने हल्की सी एक घास फूस डाली है ना, ये लग रहा है 5 स्टार में आएगा। ये पार्ट पैसा। in the literal essence, the difference between a 50 rupee place and a 5,000 rupees place is that घास फूस। अब मैं तो हाथ से ही उठा रहा हूँ मोमो। नाइस। ये रही प्लेट, ये रहा मोमो और ये रहा मेरा स्पून जिसके ऊपर मैं डालूँगा चटनी। मुझे क्यों लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे मतलब देश विदेश से लोग आते हैं, तो ये मोमो की चटनी इतनी स्पाइसी नहीं होगी। आपको मटर अच्छे लगते हैं? बस मोमो में नहीं। ये देखो, मोमो में मटर कौन डालता है? ये देखो, यही तो एक्सक्लूसिव है। लेट्स टेस्ट। पनीर वाले मोमो, मटर पनीर वाले मोमो। इस मोमो में चटनी को छोड़ के बाकी सब अच्छा है। चटनी एकदम अंग्रेज़ों वाली चटनी है। आप स्पाइसी खाते हो? बट मोमो तो अच्छा है, चटनी अच्छी नहीं है, स्पाइसी नहीं है। अच्छा है, डिफरेंट है, अलग है और बहुत लाइट भी है। मैं ऐसे 5 पीस खा जाऊँ, मुझे पता भी नहीं चलेगा मैंने कुछ खाया है ना। इट्स वेरी लाइट। मटर का टेस्ट नहीं आ रहा। मटर का टेस्ट नहीं आ रहा। मटर का टेस्ट नहीं आ रहा। एंड दैट पनीर इज़ ऑल्सो वेरी स्मूथ, बहुत अच्छा है। आई रियली लाइक दिस मोमो। पनीर वाला तो भाई तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करेगा इसको। अब ट्राई करते हैं झोल मोमो। यहाँ से उठाते हैं पूरा का पूरा, और इनका झोल भी जो है थोड़ा थिक लग रहा है। अच्छे से डालते हैं और एक बारी में एक मोमो उठाते हैं। इनका वेज मोमो है तो आई एम एज्यूमिंग क्या होगा ही सेम ही होगा, मतलब सेम मोमो इन झोल। झोल मोमो इज़ अ बिट कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज झोल नीड्स टू बी स्पाइसी एंड नटी, जो दोनों ही चीज़ें नहीं है, बट ठीक है। दिस इज़ गुड क्वालिटी फूड। लग रहा है इज़ इट कि मतलब अच्छा क्वालिटी लग्जरी फूड है। क्वालिटी है बट टेस्ट नहीं है। टेस्ट नहीं वो वाली बात नहीं है। एग्री ऑन द सेम। मोमो बहुत अच्छा था। वो ना झोल में वो ना पीनट का टेस्ट आ रहा है ना वो स्पाइसी टेस्ट आ रहा है ना, वो काफ़ी बैलेंस्ड है। बट ये आई थिंक ये चीज़ ये जानबूझ के करते हैं ताकि फॉरेनर्स और बहुत सारे लोग जो ज़्यादा हाई स्पाइसी हाई हीट नहीं खाते वो मैनेज कर ले। अब थुपका टेस्ट करते हैं। थुपका इज़ अ नूडल सूप जिसकी ब्रॉथ होती है बहुत माइल्ड, एंड माइल्ड चीज़ें ये स्पाइसी के साथ भी कर रहे हैं, तो इसको तो इनको बेहतरीन करना चाहिए। क्या हुआ? ये नहीं मुझे तो किम्बाब के साथ खाते हैं ना, किम्बाब साथ में सूप। अच्छा, मीसो। हाँ, मीसो लग रहा है, अच्छा है, नाइस। काफ़ी डिफरेंट फ्लेवर है। नूडल्स के साथ ट्राई करता हूँ। आज मैं जब
क्यों लग रहा है कि 50 रुपये वाला खाना जीतने वाला है। इसका ना नूडल ओके है, इसकी ब्रॉथ बहुत अच्छी है। ओह वाओ, सो नाइस नाइस। दिस इज द बटरनट्स बटरस्कॉश pumpkin squash. Oh nice. I think this is the best part. बहुत हल्की सी आफ्टर टेस्ट में स्वीटनेस है और पेपर एंड ऑल डाल के उसको काफ़ी बैलेंस कर रखा है। इट्स अ वेरी नाइस सूप। पूरे आज के हमारे इस ऑर्डर में से सिर्फ ये चीज़ है जो आई डोंट थिंक इसको मैं नेपाली किसी भी हालत में बोलूँगा, बट मेरा बड़े टाइम से मन था बटर स्क्वॉश सूप ट्राई करने का, तो मैंने ट्राई कर लिया। ऐसा करता हूँ मैं थोड़ा थोड़ा सब अपनी प्लेट में डाल लेता हूँ और उसके बाद उसको खिचड़ी बना के खा लूँगा मिक्स करके। करूँ कि ना करूँ? आपने बोला तो कर रहा हूँ। समझे थे मैं क्या बोल रहा था? एक ही स्पून से नहीं, दोनों चीज़ों को हाँ अलाउड है? अलाउड है। आप मुझे कृष्णा भाई मस्त बनने लगे। लाइफ में कृष्णा भाई की तरह चिल रहा हूँ। अलाउड है, खाना ही है। ये क्या बताया था? बॉटल गॉड बोला था ना? बिटर गॉड, नहीं बॉटल गॉड, कद्दू, वो लौकी की सब्जी। और ये साग बोलते हो इसको इधर? राया साग। राया। और मैं थोड़ा थोड़ा चावल ले लेता हूँ अब, ठीक है। टेक सम ऑफ दिस ऑर्गेनिक ब्राउन राइस। ओ माय गॉड फैंसी। ये लो जी। तो ये मैंने तीनों पोर्शन ले लिए। इधर ब्लैक राइस खाते हैं लोग? खाते हैं रेगुलर बेसिस में खाते हैं। तो रेगुलर बेसिस पे सिर्फ वाइट? ब्राउन राइस भी नहीं खाते? कम खाते हैं कुछ लोग। तो घर हेल्दी बनना, वो तो इंडिया वाला हाल हो गया ना। सेम इंडिया में भी सेम होता है, सिटी में होता है, पर ऐसे प्लेट लगाने का, खाने का, चिल हो जाने का। अरे भाई ये भी तो है। थोड़ा कैमरा शाई है एक्चुअली, इनको टाइम लग रहा है। देखो मैं तो कैमरा के आगे यूज्ड टू हूँ, आप नहीं हो, मैं समझ सकता हूँ। अब मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा खाना खा लिया, तो मैं वर्डिक्ट दे सकता हूँ। स्टार्टिंग फ्रॉम द सबसे पहले चीज़ जो आई थी वो आलू के सैम्पलर्स स्टार्टर्स थे, अच्छे थे, दे वर वेरी डिफरेंट टेस्ट, आई लाइक्ड इट। उसके बाद अगला कोर्स करा हमने मोमोज़ का। मोमोज़ अपने आप में बहुत अच्छे थे। झोल मोमो मैं यहाँ पे आके नहीं खाऊंगा, सो दैट इज़, उसमें झोल है। और थुपका जो था वो भी बहुत अलग था। वो मतलब उसके नूडल्स इतने ठीक लगे मुझे, बट जो उसका वो ब्रॉथ थी दैट वाज वेरी मतलब वो लग रही थी कि मतलब आप अलग जगह पे आए हो। हाँ, वेरी कामिंग ब्रॉथ। द सेकंड कोर्स वाज आल्सो पास। अब बारी आती है तीसरे कोर्स के लिए। सूप वाज वंडरफुल, एक्सक्विजिटिव, नहीं क्या बोलते हैं वो, एक्सक्विजिट। सूप वाज एक्सक्विजिट। और जो मैं थाली के फ्लेवर्स खा रहा हूँ ना, तो मुझे समझ आ रहा है कि सारा पैसा किस चीज़ का है, क्वालिटी। ब्लैक दाल इज टू गुड। ठीक है, अब आप ये बताओ हमें कि हमें किसी ने पैसे नहीं दिए अच्छा बोलने के लिए इसको, तो जो है वो है। मुझे जो लगा मैंने बोला। अगर आपका कोई फ्रेंड है आपसे पूछे इज दिस अ गुड प्लेस, तो आप क्या बोलोगे, यस और नो? यस। उनको आदत नहीं है बोलने की, बट आई थिंक दिस इज़ अ गुड टाइप बिटवीन चीप एंड एक्सपेंसिव। मीडियम वाली हमारी प्रयागराज सीरीज़ में जीती थी। प्रयागराज सीरीज़ में क्या हुआ था वो पूरा देखने के लिए वीडियो देखना है। मीडियम वाली तब जीती थी, अभी मीडियम वाली थोड़ी सी फीकी पड़ गई है। सबसे सस्ता वाला खाना बहुत बढ़िया था, और बहुत अच्छा था। जो महंगे वाला खाना है वो, मैं जब महंगे वाली जगहों में जाता हूँ ना, तो आधे टाइम मुझे समझ आता है वो ऊंची दुकान फीका पकवान का जो असली अर्थ है ना, वो ये है कि फीका पकवान होता है, पर जो पकवान होता है ना वो बड़ा ही ऑर्गेनिक और बड़ा फैंसी सा, और मतलब ऐसा लगता है खा के कि ये महंगा वाला है पकवान है। हाँ, तो वो आई थिंक सारा पैसा उसी का है कि पकवान वो है। अब देखो मेरे को ये दे रखा है, तो मैं ऐसे करूँ। ये था इनका कौन सा, शिकरनी। दिस इज, मेरे को लग रहा है श्रीखंड टाइप सा ही है भाई, है ना? अब हम 3 लोग हैं और काजू डला है 1। इसका क्या मतलब होने वाला है? काजू मैं खाने वाला हूँ। ये शिकरनी का इतना सा ग्लास 725 रुपये का था, इंडियन रुपीज़ में कुछ अराउंड 500 रुपये के आसपास का, बट दिस इज़ टोटली वर्थ इट। ये श्रीखंड टाइप सा ही है,
बहुत ज़बरदस्त है। सैफरन और आई थिंक इसके अंदर क्या बोला था इसमें, कार्डमम भी बोला था, पता नहीं। सैफरन, सिनेमन, सॉरी सिनेमन और कार्डमम बोला था, ये पता नहीं क्या बोला था। बहुत अच्छा फ्लेवर है, बहुत, मतलब दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स जो इस जगह में मैंने खाई। मोमोज और ये और थाली, ओवरऑल मज़ा आया, मतलब दिल खुश हो गया। मतलब ये चीज़ दिखानी थी मुझे आपको कि मतलब हमारी कोशिश रहती है जो भी सारा वेजिटेरियन चीज़ है सारी चीज़ें आपको दिखाएं, सस्ते से सस्ता, महंगे से महंगा। नेपाल फूड सीरीज़ पूरी चल रही है, वेजी बाजी पे देखो। ये सैटरडे फन वीडियो का चीप वर्सेस एक्सपेंसिव नेपाल एडिशन था। अगली वीडियो में बात करेंगे, बाय बाय।